हेलो एवरीवन। ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं। शियान जो शिन से पूछ रहा होता है कि एक लड़की ऐसा करे तो उसका क्या मतलब होता है। तब शिन कहती है कि हर बार लड़की की गलती नहीं होती, कभी कभी लड़के की भी गलती होती है, तो उन्हें उनकी तरफ पहला स्टेप लेना चाहिए ताकि लड़की को भी पता चले कि लड़का उसके बारे में क्या सोचता है। पर शियान कहता है कि उसने मुझे सॉरी तो की, पर अपने काम की वजह से की। ये सुनकर शिन कहती है कि आपके और शौविक के बीच कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो रही है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हो। उनकी कोई ना कोई काम का रीजन होगा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। ना वो तो आपके बारे में मन में कितना सोच रही होगी, मैं भी कह नहीं पा रही होगी। उसकी बातें सुनकर शियान उसे कहता है कि तुम जाकर सो जाओ। फिर उसे बताने लगता है कि प्यार में ये नहीं होता है कि आप किसी से झूठ बोलो। झूठ बोलना तो बुरी बात होती है ना। आपको उस इंसान से प्यार करना होगा जो आपसे प्यार करता है, जो आपके लेवल का हो और आपको समझने वाला हो। इस तरह की सारी बातें कर रहा होता है तो वो शिन के दिल को लग रहा होता है। उसकी बातों से उसे यू याद आने लगता है। उसे लगता है कि वो गलत कर रही है और यू उसका मैच कभी नहीं हो सकता। सारी बातें सोचने के बाद शिन कहने लगती है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है वो शौवी ही है ना। ये सुनकर वो कहता है कि तुम जाकर सो जाओ। शिन भी रूम में आने के बाद सोच रही होती है कि उसको अब यू के साथ कैसा रहना चाहिए। उतने में उसे यू का मैसेज आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें कल हॉस्पिटल भी जाना है ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे कल कोई भी काम नहीं है। उसको लेक्चर्स वगैरह भी भेज देता है। ये लेक्चर्स अभी तुम सुन लेना, तुम्हारा क्लास का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके मैसेजेस को देखने के बाद कहती है कि मैं इन लेक्चर्स को अच्छे से सुनूंगी और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। और जहाँ तक रही हॉस्पिटल की बात, उसके लिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, वो खुद ही मैं चली जाऊंगी। उसके इस मैसेज को देखने के बाद यू को अच्छा नहीं लग रहा होता। शौवी दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है। उसे यांग का कॉल आता है और वो कहता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं, तुम उनका इंटरव्यू ले लो, तुम्हें काफी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। अब ये तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाती है। यांग तो बस शौवी को ही देख रहा होता है। हमें यू दिखाया जाता है जो शिन की पोस्ट वगैरह देख रहा होता है, जहाँ पर उसको उसकी आर्टिकल दिख जाती है। सारे पार्टिसिपेट शिन ने किया था। ये देखकर वो उसे कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। ये देखकर शिन खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैंने छोटा सा ही आर्टिकल लिखा है, मेरी इतनी तारीफ हो रही है, अगर मैं शौवी की तरफ फ्रंट पेज वाला आर्टिकल लिखूंगी तो कितना अच्छा होगा। यहाँ पर उसे अपने लाइफ का गोल मिल जाता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। शियान ने भी उसे कहा था कि तुम्हें लाइफ में एक गोल ढूंढना होगा। हर किसी के पास अपने लाइफ का गोल होता है। शिन तुरंत ही यू के लेक्चर में आ जाती है जो अपने क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वो उसी लड़के के पास आकर बैठती है जो हमेशा शिन के लिए जगह बचा कर रखता है। ऐसे थैंक्स वगैरह कह रही होती है। यू भी उसे देख रहा होता है पर अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाता है। वो उस लड़के से कहती है कि सॉरी मैं इतने दिन नहीं आई और तुम मेरे लिए जगह रखते रहे। तुम काफी दिन नहीं आई पर मुझे लगा तुम कभी तो आओगी ना, देखो तुम आज आ भी गई। तो वो कहती है कि आगे भी मैं आती रहूंगी, तुम मेरे लिए जगह रखते रहना। वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए जगह रखूंगा। और शिन कहती है कि मैं तुम्हें कॉफी की ट्रीट भी दूंगी। शिन उस लड़के को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है तो यू उसे देख लेता है। जेलस फील हो रहा होता है और लेक्चर एंड होने के बाद वो उसके पास आता है। वो उसी लड़के के साथ बात करने में लगी हुई थी। वो लड़का भी अपने दूसरी क्लास लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब यू भी उसके पास ही खड़ा होता है तो वो उसे पूछने लगती है कि मुझे आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह करनी है। ये उससे क्वेश्चनिंग वगैरह करती है। यू कहता है कि मेरे ये वाले लेक्चर में सारे क्वेश्चंस है, अगर उसे सुनने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ। ये उसे जाने नहीं देने वाला था तो वो हिम्मत करके उसे पूछ ही लेता है कि तुम फ्री हो तो मैं भी फ्री हूँ, मेरे कोई भी क्लास नहीं है तो कैफे में चलकर हम साथ में खा लेते हैं। ये सुनकर शिन शॉक तो हो जाती है पर हाँ कह देती है। उसके साथ जा रही होती है तो एक स्टूडेंट पीछे से आती है जो प्रोफेसर को बुलाकर बता रही होती है कि आपको भी एक जगह पर इनवाइट किया गया है, आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब इन दोनों को बात करते देख शिन कहते हैं कि आप दोनों बातें करो मैं चलती हूँ, पर ये उसे रोक लेता है। और वो स्टूडेंट कहती है कि आप कौन हो, आप भी इनकी स्टूडेंट हो। वो बताती है कि मैं इनकी स्टूडेंट नहीं हूँ क्योंकि वो तो यहाँ पर सिर्फ प्रोफेसर यू का लेक्चर लेने के लिए आती है। यूनिवर्सिटी से इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसी वजह से उसने ऐसा बोला। पर वो तो ऐसा समझ लेती है कि क्या आप इनकी वाइफ हो। अब ये सुनकर शिन तो सब कुछ क्लियर करने वाली होती है पर यू कहता है कि आप इस बात को छोड़िए, मैं देखूंगा कि मुझे आना है या नहीं आना है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की तो वहाँ से चली जाती है। जब यू भी वहाँ से जा रहा होता है तो वो कहती है कि तुमने सारी गलतफहमियां दूर क्यों नहीं की, क्योंकि ये बात हर किसी को वो बता देगी। यू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ये बात किसी को भी बताएगी। पर शिन कहती है कि आपने ये बात क्लियर क्यों नहीं की, पर आप ये बता देते ना कि मैं आपकी क्या लगती हूँ। पर यू काफी खुश हो रहा था कि उस लड़की ने इसको मेरी वाइफ बना दी। कहता है वैसे भी मेरा डोर ठीक हो चुका है। ये कहकर यू वहाँ से चला जाता है क्योंकि शिन ने इसी के घर किसी को भेजा था डोर ठीक करने के लिए। शिन कहती है जब मैं ठीक हो जाऊंगी देखने के लिए आ जाऊंगी और स्माइल करने लगती है। और हमें शियान और जेन दिखाई देते हैं। यहाँ पर वो अपनी कंपनी के लिए किसी से बात करने के लिए आए थे और वो अभी इनके साथ काम नहीं करना चाहता था। इनके पास बहुत ही कम टाइम था। इतने कम टाइम में मैं कभी भी किसी प्रोजेक्ट को नहीं लेता और ना ही अपने लैब को यूज करना
करने दे रहा था क्योंकि उनकी लैब कॉलेज के सामने है और वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही आते हैं। इस तरह की बातें करने के बाद मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए सजेशन है कि तुम लोग डार्क हाउस कंपनी के साथ क्यों नहीं काम कर लेते, मतलब यांग की कंपनी के साथ। सुनकर वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर शियान कहता है कि हम इस बारे में सोचेंगे। शॉवी दिखाई जाती है जिसे यांग का कॉल आता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें चैरिटी इवेंट में लेकर जाना चाहता हूँ। यांग को मना कर दे इससे पहले ही वहाँ से इंग गुजर रही होती है और वो इसी के बारे में बात कर रही होती है। शियान के साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, उससे सारे प्रोजेक्ट ले लिए जाएंगे। दूसरी पूछती है कि अब उसका क्या होगा, तो वो कहती है कि उसे तो इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो भी फिर भी चैरिटी इवेंट में आ रहा है। ये सुनने के बाद वो यांग को हाँ कह देती है कि मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। यांग कहता है कि हाँ मैं बस वहाँ पे तुम्हें लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। अब शॉवी दिखाई जाती है जो रात में उसी इवेंट में पहुँच जाती है जहाँ पर यांग पहले से ही उसका वेट कर रहा था बाहर। वो देखकर अपने बाजू को आगे कर देता है कि मेरे साथ अंदर चलो, पर शॉवी उसे छोड़कर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद इसकी नजर सबसे पहले शियान पर पड़ती है और शियान भी इसको देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख तो रहे होते हैं, इनकी सांसें एक दूसरे को देखकर अटक जाती है। पर इतने में वहाँ पर शियान के एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री हो जाती है। तो देखने के बाद लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, और जो वहाँ पर खड़ी है ये इसकी करंट गर्लफ्रेंड। तो इसका मतलब एक ही जगह पर एक्स और करंट गर्लफ्रेंड एक ही साथ हो गई है। ये सभी बातें शॉवी भी सुन रही होती है और वहाँ से यांग के साथ चली जाती है। ये देखकर शियान को गुस्सा आ रहा होता है, पर अब वो क्या ही कर सकता है, इसलिए अपनी एक्स वाली गर्लफ्रेंड के साथ ही खड़ा होता है। यांग उसे बाहर ले आता है। यहाँ पर आने के बाद वो शियान को ना देखे और उसके बारे में ना सोचे, पर यहाँ पर वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जाती है और बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है। यांग भी उसके साथ ड्रिंक करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचती हो कि मैं तुम्हारा कितना अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। पर आगे से शॉवी यही कहती है कि मैं शियान को लाइक करती हूँ और मैं उसी को लाइक करती रहूंगी, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, इसलिए मुझे अप्रोच करना बंद कर दो। शियान की एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे दोबारा चांस दे सकते हो, पर शियान कहता है कि चांस बार बार नहीं मिलता, मैं तुम्हें चांस नहीं देना चाहता। वो कहती है कि क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो। वो कहता है कि मैं प्यार को कभी भी अपने मकसद और रिवेंज के लिए यूज नहीं करता। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में पहले से कोई लड़की है या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि हाँ मेरे दिल में पहले से ही कोई लड़की है। वो कहते हैं कि अभी वो लड़की यहाँ पर थी वही लड़की है ना जिसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। वो कहता है कि मैंने कब कहा कि मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है, और वैसे भी मुझे अब जाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जब बाहर आता है तो शॉवी को पेड़ पर चढ़ते हुए देखता है जहाँ पर यांग पहले से ही बैठा हुआ था, पर वो शॉवी से कहता है कि नीचे आ जाओ, पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे इन बातों की वजह से नीचे नहीं आऊंगी। तुम हर बार मुझे गुस्सा करते हो और इग्नोर करते हो तुम मुझे सबके सामने, अगर तुम मुझसे प्यारी प्यारी बातें करोगे तो मैं नीचे आ जाऊंगी। और वो उसे कहता है कि फेरी नीचे आ जाओ, और वो नीचे आने वाली होती है, पर यांग कहता है कि इसके बातों को इग्नोर करो। यांग के बुलाने की वजह से वो कहता है कि मेरी प्यारी फेरी नीचे आ जाओ। ये सुनते ही वो शियान पर कूद जाते हैं और शियान उसे हक कर लेता है। शियान ने उसे हक कर लिया था, इसी बात का फायदा उठाते हुए वो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो, मैं तुम्हें बाइट करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये कहकर उसे बाइट कर लेती है। शियान भी उसके दिए हुए दर्द को बर्दाश्त कर रहा होता है। जैसे ही काट कर वो साइड में होती है तो यांग कहने लगता है कि तुम इसकी इस कंडीशन का फायदा नहीं उठा सकते। शियान कहता है कि मैं किसी चीज का फायदा नहीं उठा रहा, शॉवी मुझे जो भी चीज मांगेगी मैं उसे हर चीज दूंगा। अगर ये मुझसे कोई भी चीज मांगती है तो मेरे पास नहीं होगा तो मैं इसे कहीं से भी ला कर दूंगा, ये सिर्फ मुझसे मांग सकती है। ये बात कहकर उसे उठा कर ले जाता है और अपनी कार में ले जाता है। उसे कोट पहनाकर पीछे हटता है तो शॉवी उसे पकड़कर अपने पास ले आती है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। शियान तुम कहाँ पर हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब इसने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। शियान कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, और वो अपने आंखें खोलकर उसे हक कर लेती है और हक करने के बाद रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया, और अगर अभी तुम मेरे पास से चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग तुम्हें देख सकते हैं, पर मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं नहीं देख सकती। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शियान से एक क्वेश्चन का आंसर पूछता है कि क्या तुमने कभी मुझसे सिंसियरली प्यार किया है। अभी ये बात कहता है तो पता लगता है कि शॉवी तो सो गई है। अब ये देखने के बाद वो उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे अच्छे से पकड़कर अपने साथ ही कार में ले जाता है। घर पर वापस आने के बाद उसकी की हुई बाट को देख रहा होता है कि मुझे किस तरह का मार्क मिला है, और फिर उसी के बारे में सोच रहा होता है। और फिर शॉवी दिखाई जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो उसे यांग का मैसेज आया हुआ था। पूछ रहा होता है तुम्हारा तो नशा उतर गया होगा ना। ये मैसेज देखने के बाद वो उसे पूछने वाली होती है कि कल क्या घर तुम छोड़ने के लिए आए थे, पर आगे उसको ये मैसेज नहीं भेजते और कहते हैं कि थैंक्स तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अब शियान जिसे शॉवी को अनब्लॉक भी कर दिया था उसकी बातों के बाद कि तुमने मुझे ब्लॉक ही कर दिया है, अब बस उसके मैसेज का आने का वेट कर रहा होता है। अब शॉवी दिखाई जाती है जो काम पर तो होती है, पर उसके लिए यांग ने काफी सारी चीजें भेजी होती है। यांग से कहती है कि अपनी सारी चीजों को
वापस लेकर जाओ। मुझे ना तो तुम्हारे दिए हुए फ्रूट चाहिए और ना ही स्केटबोर्ड चाहिए। पर वो तो इसके साथ फ्री होने का ट्राई कर रहा होता है, पर शॉवी इससे ज्यादा फ्री होने नहीं देती, बल्कि पूछ लेती है कि क्या कल तुम छोड़ने के लिए आए थे या कोई और छोड़ने के लिए आया था। वो कहता है कि तुम्हें स्कांस जाना है तो मुझे आकर मिलो, पर वो कहते हैं कि मुझे स्कांस नहीं जाना, मुझे तुमसे नहीं मिलना। पर यांग कहता है कि तुम्हें नहीं मिलना तो मैं फिर भी तुम्हारा वहाँ पर वेट करूंगा। और इधर श्यान दिखाया जाता है, जिसे उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि शॉवी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उसके लिए बहुत सारी चीजें वगैरह भेजता रहता है। सुनकर तो श्यान को गुस्सा आता है और अपने असिस्टेंट को वहाँ से भेज देता है। लिंक दिखाई जाती है, जिसे एडिटर से बहुत सारी डांट पड़ती है। उसे जो काम दिया गया था वही वाला प्रोजेक्ट वो नहीं कर पा रही थी और ना ही किसी का इंटरव्यू भी ले पा रही थी, क्योंकि उसे इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं था। अब ये बातें सुनने के बाद वो शॉवी के पास आती है और उसे सुनाने लगती है। तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ है? तुम हर लड़के के साथ होती हो, पहले तुम श्यान के साथ थी और अब यांग के साथ हो। अब नानो से चुप कराने लगती है कि शॉवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो अपने एबिलिटीज पर इंटरव्यूज लेती है इन डर्टी ट्रिक्स का यूज करके। अब शॉवी भी अपने लिए बोलने लगती है और वो भी शॉवी को बात सुनाकर वहाँ से निकल जाती है। और इधर बाई दिखाई जाती है, जो ग्वानजिन के साथ डेट पर आई थी। ग्वानजिन तो उसके साथ डेट पर आकर बहुत ही खुश नजर आता है। तुम खा लो, हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। पर बाई भी उसे कहती है कि अगर तुम्हें काम है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ। पर बाई कहती है कि प्यार तभी ज्यादा होता है कि आप कम से कम टाइम उस इंसान के साथ बिताओ। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं, उसे शॉवी का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। वो भी उसे आने के लिए कहती है। ये सुनकर ग्वानजिन का चेहरा तो उतर ही जाता है। बाई दिखाई जाती है, जो शॉवी के साथ थी। शॉवी उसे पूछती है कि क्या तुम सच में फ्री थी? तो वो कहती है कि हाँ, मैं सच में फ्री थी। अब दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उतने में बाई को ग्वानजिन का कॉल आता है। कह रहा होता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो कहती है कि मैंने रिप्लाई तो किया है। कहता है कि स्टिकर भेजना नहीं होता। तो वो कहते हैं कि अच्छा रुको, मैं रिप्लाई करती हूँ। अब शॉवी उसकी बातों को सुनती है तो उसे वॉशरूम में पड़े उसके चीजों के बारे में याद आती है। सच में इसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, पर अभी तक इसने मुझे इस बारे में बताया नहीं। कॉल कट होने के बाद भी शॉवी बाई से कुछ भी नहीं पूछती। और इधर श्यान दिखाया जाता है, जो ग्वानजिन के साथ बैठा हुआ होता है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। ग्वानजिन कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, मैं भी यहीं पर आया करता था। तो वो कहता है कि तुम्हारा सेकंड होम तो यही है ना? तो वो कहता है कि मेरा अब थर्ड और फोर्थ होम भी बन चुका है, क्योंकि अब मेरी गर्लफ्रेंड भी है। अब मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। अब ये बातें कर ही रहे होते तो उसे बाई का कॉल आता है, जिसके कॉल अटेंड करके वो उसे बेबी कह रहा होता है। श्यान तो वैसे अपना मुंह नीचे कर लेता है और ड्रिंक करने लगता है। बाई उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो? वो कहता है कि मैं श्यान के साथ हूँ। ये सुनकर बाई कहती है कि क्या तुम सच में श्यान के साथ हो? कहता है कि क्या तुम्हें सच में यकीन नहीं हो रहा है? मैं तुम्हें पिक भेज देता हूँ, क्योंकि वो प्यार में हर्ट होने के बाद यहीं पर आकर ड्रिंक कर रहा है। वो कहती है कि ये कौन है प्यार में हर्ट होने वाला? असल तो वो मेरी शॉवी है, जो प्यार में हर्ट हुई है, जिसके साथ इसने बुरा किया। ये सारी बातें श्यान भी बैठकर सुन रहा होता है। वो कहते हैं कि इंक तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, पर वह इंक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। उसके दिल में इंक के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो तो बस अपने पहले वाले प्यार को अपनाना चाहती है और अपने करियर को, और 4-5 साल इन चीजों से नहीं निकलने वाली। ये सारी बातें सुनने के बाद श्यान को पता नहीं क्या होता है। वो ड्रिंक पीकर वहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर ग्वानजिन बाई को बाय कहता है और श्यान के पीछे आता है और श्यान को एक जगह बैठे देखकर उसे पूछता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, जबकि श्यान को भी नहीं पता होता है कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।